भारत माता को श्रद्धा से प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा प्यारा सबको सुबह की राम राम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम गरीबी एक अभिशाप है, गरीब का कोई भी नहीं होता और आज के जमाने में तो सब गरीब का साथ छोड़ते चले जाते हैं। गरीब के गुण तो आसानी से किसी को दिखते नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। सब चाहते हैं अमीर हो जाएं, परंतु गरीबी आती क्यों है ये तो कभी कभी आप जरूर सोचते होंगे। क्यों किसी को कभी कुछ नहीं मिलता और क्यों कोई सब कुछ पाकर भी लुट जाता है, गरीब हो जाता है। किसको आती है गरीबी, क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, ये आज बताता हूं आपको, आपके हाथ पर बताता हूं। मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, या क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी गरीबी आ जाती है। चंद्र, मंगल, शनि, राहु और केतु ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हो गया चंद्र का हिस्सा, ये हो गया मंगल का हिस्सा, ये भी मंगल का हिस्सा, ठीक है, ये शनि का हिस्सा हो गया और ये गड्ढा और ये वाला स्थान। ये वो चीजें हैं जहां पर यदि डिस्टरबेंस होगा तो फिर धन कभी जुड़ नहीं पाएगा, या तो हैंड टू माउथ रहेंगे, जैसे गड्ढा और ये वाला स्थान। ये वो चीजें हैं जहां पर यदि डिस्टरबेंस होगा तो फिर धन कभी जुड़ नहीं पाएगा, या तो हैंड टू माउथ रहेंगे, जैसे कुपित मंगल हैंड टू माउथ रखेगा और शनि राहु ये तो अमीरी समाप्त कर ही देंगे। मंगल पहले अमीरी देता है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। अगर ये हिस्सा आपका उठा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं यहां पर ऐसे ऐसे चल रही हैं, तो ये तो है कि पहले अमीरी देगा, उसके बाद सड़क तक पहुंचा देगा। मंगल भाई बहनों से धोखा दिलाकर धन बर्बाद करता है। एक और चीज है, अगर ये वाला हिस्सा आपका बहुत उठा हुआ है, बहुत ये मोटा है और यहां पर रेखाएं हैं और यहां पर ये थोड़ा सा डार्क हिस्सा है, तो और अगर आपके भाई बहन नहीं है या कम है, यानी एक आधी ही है, कोई एक या दो ही है, ज्यादा नहीं है, समझ रहे ना, ये हिस्सा ऐसा है, ये वाला हाथ का हिस्सा, ये वाला अंगूठे के नीचे का हिस्सा बहुत उठा हुआ है, हाथ आपका बड़ा चौड़ा भारी है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, उसी अनुपात में देख रहे हैं, यहां से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, तो यह देखिएगा कि आपके 3-4 भाई बहन हैं, तब तो इसका बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आपके 1 या 2 भाई बहन हैं, तो ऐसा व्यक्ति पनपेगा नहीं। काफी धन कमाने के बाद भी उसका अपना घर बहुत लेट होगा, किसी तरह हो भी जाएगा तो सुख नहीं होगा, उस घर को कोई बरतने वाला नहीं होगा, वह घर कभी बिजनेस करने के चक्कर में गिरवी रखना पड़ेगा, और यहां तक कि स्त्री का स्वर्ण भी कभी कभार गिरवी रखना पड़ सकता है। अगर ऐसे में ये वाले स्थान पर काफी जाल हो, ऐसे ये जाल हो, तो इसका मतलब है कि अगर ये पुरुष है और उसके यहाँ जाल है और यहाँ पर ये वाली स्थिति है, तो स्त्री के कारण गरीबी आ जाएगी। कारण कुछ भी बन सकता है, समय की स्त्री लूट ले जाए, सब कोई भी कारण बन सकता है, 100 कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन गरीबी के मूल में कहीं स्त्री होगी। चंद्रमा सब कुछ ठीक होते हुए भी गरीबी से ऊपर उठना नहीं देगा, यानी माता पिता नौकरी सब कुछ है, लेकिन गरीबी से उठ नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति। कब नहीं उठ पाएगा? जब ये वाला हिस्सा उसका चपटा होगा, ये वाला हिस्सा उसका दबा हुआ होगा, और यहाँ पर कुछ ऐसी टेढ़ी ऐसी या कटी फटी रेखाएं होंगी, या कोई तिल होगा, या कोई लाल सा निशान होगा, या फिर कुछ धब्बे से होंगे। सब कुछ है, ऐसे कोई कमी नहीं है, लेकिन हाथ कभी खुलकर पैसा खर्च नहीं कर सकते, होगा नहीं। हर बड़े काम से पहले उधार जरूर लेना पड़ेगा।
चलिए अभी तो बताता हूं मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, उसके बाद गरीबी पे करेंगे और सारी बातचीत। मेष राशि, मानसिक चिंताएं रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी, वाहन व यात्रा में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? ओम हनुमते नमः का जप करिए, जो जाइए काम पर, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कोई पार्टी वार्टी हो सकती है। शाम के बाद का समय ठीक नहीं है, इसलिए कोई विशेष खर्च शाम के बाद मत कीजिएगा। एक सावधानी रखें, वृद्ध जन हैं, संत हैं, शिक्षक हैं, इनके मान सम्मान का बहुत ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन कीजिए, काम पर जुटिए, फिर वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, मन के अनुकूल भोजन पदार्थ मिल सकते हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी तथा ऊर्जा का स्तर अच्छा है, लाभ रहेगा। एक सावधानी बरतें, कठोर वचन मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करिए, कराइए, सब ठीक करें प्रभु। कर्क राशि, भावनाओं में आज राजसी प्रवृत्ति रहेगी। मन थोड़ा चलचल रहेगा। दंभ से बात मत कीजिएगा, ना तंज मारिएगा। एक सावधानी जरूर रखें, विपरीत लिंगी से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? चावलों का दान कीजिए किसी जरूरतमंद को। आइए अब मैं आपको कुछ और चीजें गरीबी से जुड़ी हुई बताता हूं, आपको आपके हाथ पर। अब फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस वाले स्थान का हाल मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ बहुत बारीक सी रेखाएं उभर आती हैं आपके, और ये स्थान चपटा सा हो जाता है, यानी हथेली का ये वाला हिस्सा, जैसे ये छोटी उंगली के नीचे करीबन 1 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे का जो हिस्सा है, अगर ये दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जमीन से नुकसान होगा। और ये शनि वाला हिस्सा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा मोटा है या बिल्कुल दबा हुआ है, वहां पर इस तरीके से ये लाइनें आ गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर, नशे और जुए से इतना नुकसान होगा कि ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा, आकंठ डूब जाएगा। और उसके बच्चे निकाल के लिए आए तो निकाल लाए, या अन्य कोई व्यक्ति उसे निकाल सके तो निकाल ले, लेकिन अदरवाइज वो जीवन में कभी निकल नहीं पाएगा और बुरे कदम तक उठा लेते हैं फिर ऐसे लोग। पता हो रहा है ना भी आपको, मत करिएगा। और प्रभु बहुत शक्ति देते हैं, यदि आप ठान लेते हैं और प्रभु का नाम लेते हुए कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, तो वह आप नहीं ही करेंगे। प्रभु आपको वह शक्ति देंगे कि आप ना करें। एक और चीज मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा, भारत में दहेज की कुप्रथा बहुत है, आज भी कम थोड़ी हुआ है। कितना प्रचार प्रसार हुआ, कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्य कर लिए, कितने संतों ने कार्य कर लिए, लेकिन हम वो बात मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। जो संत कहते हैं या विद्वान जन कहते हैं वो बात माने, इसकी कोई गारंटी है नहीं। हम केवल वही, यद्यपि आजकल के लड़के लड़कियों में से 10% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो जहां धन मांगा जाता वहां शादी नहीं करती, या लड़के भी ऐसे हैं कि वो धन नहीं मांगते शादी में। खैर, फिर भी बहुत सारे माता पिता धन लेते हैं, धन देते हैं। अगर माता पिता के ये वाला हिस्सा यहाँ कटा हुआ है और ये रेखा इस तरीके से यहाँ है, तो बेटे बेटी की शादी के कारण ऐसे लोगों के घर में गरीबी की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कर्ज लेकर शादी करनी पड़ती है, या शादी में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि कर्ज लेना पड़े। वैसे मैं एक बात बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं, मानिए थोड़ी, कि शादी में उतना दिखावा ना करे कि शादी में मंगल ही खराब हो जाए। मानेंगे नहीं? जो मालूम है, शादी स्टेटस सिंबल है ना। बुआ को दिखाना है, ननद को दिखाना है, जेठानी को दिखाना है, बड़े भाई को दिखाना है, छोटे भाई को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है, समाज को दिखा देना है, समधी जी को दिखा के देना है। करोड़ों करोड़ों रुपए लोग शादी में खर्च कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। रिश्तों को पैसों से तोलेंगे तो वह मंगल शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन तो टूटेगा, तो फिर ऐसे रिश्ते भी टूटेंगे। तो इसलिए रिश्तों में अमंगल उत्पन्न ना होने दें और इसे स्टेटस सिंबल मत बनाइए।
फिलहाल वक्त हो गया सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का। उसके बाद गरीबी से निपटने के उपाय भी बताऊंगा। सिंह राशि, पेट और चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं। मन थोड़ा सा फंसा हुआ रहेगा। कुछ कार्य करने की इच्छा भी कमजोर रहेगी। सावधानी जरूर रखें। यात्रा में इस दिन सावधानी रखें। क्रोध नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे का दान करें। रोपे या सींचे, सब ठीक होगा। कन्या राशि, ऊर्जा से लबालब रहेंगे इस दिन। सहपाठियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। शाम के बाद थोड़ा सी प्रतिकूलता आप महसूस करेंगे। मन नहीं लगेगा, कुछ उखड़ा उखड़ा रहेगा या कोई दिक्कत हो सकती है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन बिजली के उपकरणों से थोड़ा सा दूर रहें। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी। शाम के बाद के कार्य आगे बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा। धन किसी को नहीं दे और शांत रहिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है इस दिन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज अच्छे भोजन पदार्थ भी प्राप्त हो सकते हैं। शाम के बाद थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। एक सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ या मित्रों के साथ इस दिन वाद विवाद न हो। उपाय, लाल वस्त्र धारण कीजिए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको गरीबी से निपटने के कुछ उपाय बताता हूं, जरूर करिएगा, लाभ होगा। कितना होगा? यह आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपके उपायों की मेहनत और प्रभु की कृपा जाने। लेकिन उपाय से फायदा जरूर होता है, यह मैं जानता हूं। घर में श्री यंत्र की पूजा अवश्य होनी चाहिए। लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती मां का संवेद रूप ही श्री रूप है। दीपावली पे श्री की पूजा होती है। हम उसे केवल लक्ष्मी पूजन से ही ना जोड़ें। लक्ष्मी जी के गरुड़ पर विष्णु जी के साथ बैठे हुए रूप की पूजा उस घर में होनी चाहिए जहां धन की बहुत कमी हो या धन का संकट हो। अकेले लक्ष्मी जी की पूजा का कोई फल नहीं मिलता। रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य किया करें। लक्ष्मी जी के उल्लू पर बैठे रूप की पूजा मत कीजिएगा। आलसी और प्रसन्नता रहित परिवार में लक्ष्मी पूजा अर्थहीन मानी जाती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, खुश रहिए, खुश रखिए। चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं लोग, बहुत बुरा है। अपना जीवन नरक, दूसरों का भी जीवन नरक बना देते हैं ऐसे लोग। कितना पाप उठाते हैं। ऐसे लोगों के घर से लक्ष्मी एक दिन जाएगी, जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। घर में झाड़ू अवश्य लगे और आप कितने भी बड़े आदमी हुआ करें, घर में कभी कभी स्वयं झाड़ू जरूर लगाया करें, ये याद रखिए। चलिए अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। उसके बाद फिर गुरु मंत्र दूंगा। धनु राशि, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ जाएंगे। अनियोजित खर्चों की वजह से आपको धन की दिक्कत भी हो सकती है। परिश्रम इस दिन कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ उतना नहीं मिलेगा। शाम के बाद कार्य आपके पूर्ण होंगे। किसी व्यक्ति से अच्छी मुलाकात भी हो सकती है। प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। सावधानी, निवेश इस दिन नहीं करिएगा और वाहनों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका 11 बार पाठ कर लीजिए शांत भाव से शिव का दर्शन करते हुए। मकर राशि, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन के लाभ के योग हैं। शाम के बाद थोड़ा ध्यान से चलने वाला दिन है। एक सावधानी जरूर रखें, बहन और बुआ से इस दिन झगड़ना नहीं है। उपाय, सिंपल सा उपाय, नीले वस्त्र जरूर पहनिए इस दिन, प्रभु लाभ देंगे। कुंभ राशि, योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे। अधिकारी का सहयोग रहेगा। कार्य आपके प्रगति करेंगे। सावधानी जरूर रखें। माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का इस दिन ध्यान जरूर रखें। उपाय क्या करना है? असहाय लोगों की मदद कीजिए, अच्छा होगा। मीन राशि, आप अभाव ग्रसित रहेंगे। कार्य बिना मन के करेंगे और भाग्य पक्ष कमजोर है। हाँ, शाम के बाद का समय यानी सूर्यास्त के बाद से समय पर ठीक होगा। महत्वपूर्ण कार्य उसके बाद ही कीजिएगा। इस दिन एक सावधानी रखें, गरीब लोगों पर जिद तंज मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो
कहिए, सबको दुआ दीजिए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे और मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा समय है, आगे बढ़ने वाला समय है, उपयोगी समय है, शुभ कार्य होंगे, भवन विवाह संतान संबंधी कार्य बन सकते हैं, घर की रंगाई पुताई, घर खरीदना, प्लॉट खरीदना आदि कार्य बन सकते हैं। उन्नति का वक्त है और सबसे अच्छी चीज यह है, नई बातें सीखने को मिलेंगी, आपका मूड अच्छा होगा। कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को प्रेम भी हो सकता है। विवाह करने से पूर्व माता पिता की आज्ञा अवश्य प्राप्त करें और हाँ, कुंडली मिला ले भी हो सके तो ये उपाय जरूर करें। स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री से बहुत संभल कर व्यवहार करना होगा। दूसरी बार शुक्रवार को नमकीन का दान करें। इन 12 महीनों में एक प्याऊ जरूर लगवा दीजिएगा और यदा कदा दही से स्नान कर लिया करें, तो सब अच्छा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो, बताना हो तो जरूर यहां पर लिख दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना, जैसी आपकी समस्या है प्रभु उसका समाधान तुरंत करते। ओम। शिखा जी से बात करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, पहले तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमें ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसे व्यंग समझो कि प्रशंसा? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी प्रशंसा कर रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। धन्यवाद बेटा, बहुत खुशियां दे ईश्वर आपको। गुरुजी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1978। टाइम है शाम के 6:05 और स्थान है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। गुरुजी, 22 जून 2010 में जब से मेरी बेटी हुई है तब से हमारे जीवन में बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि मेरी बेटी जो को डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। उसका जो मानसिक विकास है उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अभी उसका एज 5.5 साल का है, लेकिन उसका मानसिक विकास 2 ही साल के बराबर है और वो कुछ समझ भी नहीं पाती है ना, बहुत कम बोलती है। जी जी, अच्छा। लिखो बेटे, कुछ लिखो। मैं ये तो नहीं कहता इससे 100% एकदम आराम आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर होने लगेगा और इस इम्प्रूवमेंट को होने में लंबा समय लगता है, इसलिए धैर्यपूर्वक करते रहना। ये करीबन 5 वर्ष तक आपको करने पड़ेंगे। मैं आपकी कुंडली से बता रहा हूँ, ये 5 वर्ष तक आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये है कि फिलहाल 3 मुखी रुद्राक्ष की माला, कम से कम 11 रुद्राक्ष तो हो ही हो उसमें, वो उनके गले में डाल दीजिए, कम से कम 3 मुखी। ये कार्य तो अभी कर ही दीजिए। और दूसरा उपाय आप उन्हें ये करिए कि ब्राह्मी रसायन आता है, वो वेजी आपको बताएंगे उसके बारे में बहुत डिटेल से, वह इनको नियमित रूप से लेना होगा लंबे समय तक। ठीक है, उसके लिए आप वेजी से बाकी डिटेल ले लीजिएगा। और तीसरी चीज जो आपको इनके लिए करनी है, इस बच्ची से रोजाना सुबह शाम दीपक जलवाना शुरू कर दीजिए। वहीं इसको आंख बंद करके कहा कीजिए, आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ भगवान जी के सामने। धीरे धीरे इन उपायों से बहुत फर्क पड़ने लगेगा और 5 वर्ष के अंदर अंदर मुझे लगता है कि चीजें बहुत सुधर जाएंगी। रब गुरु बात, पहली चीज दीपक जरूर जले। घर में यज्ञ अवश्य हो, जप अवश्य हो, यज्ञ हो, जप हो, दीपक जले तो बुरा वक्त भी उतना बुरा असर नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं से धन का करा ही देते हैं प्रभु। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में लक्ष्मी पूजन मत किया कीजिए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों में लक्ष्मी पूजन नहीं किया करें और इन तिथियों में किसी को धन न दिया करें। माँ षोडशी के यंत्र की स्थापना करें या भुवनेश्वरी माँ की पूजा घर में करना प्रारंभ करें। गुलाब या कमल के फूलों से षोडशी यंत्र की या माँ भुवनेश्वरी की पूजा किया करें।
यह यंत्र उन महिलाओं को बहुत विशेष लाभ देता है जो अपने दम पर अपने जीवन की गाड़ी खींच रही हैं। यह यंत्र उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो पितृदोष के कारण धन नहीं कमा पाते। बेलपत्र या अशोक या आक या बरगद के 11 पत्तों पर सिंदूर और हल्दी मिलाकर उस पर पंग लंग लंग लिखें और प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रवाहित कर दिया करें। इसी नवमी से प्रारंभ कीजिए। अपने धन का कुछ % दान दक्षिणा के लिए अवश्य निकाला कीजिए। ये सही है कि गरीबी अभिशाप है। यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वह अभिमान लाता है। आवश्यकता से कम धन आ जाता है तो वह अवसाद लाता है। आवश्यकता अनुसार धन आत्मविश्वास देता है। तो बहुत ज्यादा संचय मत किया कीजिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार धन आए उसके लिए अच्छे से ईमानदारी के प्रयास कीजिए और ये उपाय कर लीजिए। ईश्वर की आप पर हमेशा कृपा बरसती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप अच्छे से धन कमाएंगे, ईमानदारी से धन कमाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।